आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, यहाँ नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं, क्या मसला है? देखिए ऐसा है, ये हमारे यहाँ के विधायक की और जो काउंसलर उनकी नालायकी है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है या उनके कानों तक आवाज नहीं। वो तो 72 घंटे काम कर रहे हैं। नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दिखाई तो देना चाहिए। तो दिखाई तो दे रहा है। आज ये महीने डेढ़ महीना ये क्या हालत हुई पड़ी है, इससे जो इन्फेक्शन फैलेगा। अभी अगर घर में किसी के जरा सा कूड़ा पड़ा हो, तुरंत चालान काट जाएंगे एमसीडी वाले, तुरंत 1 मिनट से पहले, और कोर्ट आ जाइए। अब इनका चालान कौन काटे? मैं तो ये चाहता हूँ कि कोर्ट से इनको नोटिस पहुंचना चाहिए। इसको महापुरुष को, यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं, विकास पुरुष है, वो तो विकास पुरुष है, आप उन पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ऐसी बात कर रहे हैं सर, सभी विकास पुरुष, हम विकास पुरुष नहीं है। नहीं, आपके पास तो टाइम फालतू है जो आप यहाँ के। किसने कहा आपसे टाइम फालतू है? 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। अगर इंसान समय निकालता है ना अपनों के लिए, अगर अपनों के लिए समय नहीं निकालोगे तो रहना क्या है किसी चीज का? ऐसा नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपको बुलवाया, ये भी झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो चेहरा देख के एकदम ऐसे लाल पीले हो जाएंगे कि ये शख्स कहाँ से आ गया। ये ओखला में इतने झूठ बोलने वाले लोग जो शहजाद साहब ने इकट्ठे किए हैं, मैं आपसे मैं मिलूंगा। आप बताइए साहब, जब यहाँ कोई परेशानी नहीं है तो ये बीजेपी के और ये जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ, ये 12 दिन से यहाँ नाटक नौटंकी कर रहे हैं, तो ये इनको ऐसा नहीं होता। बगैर परेशानी का कोई भी खड़ा नहीं होता। जब तक इंसान के पास कोई मजबूरी और परेशानी नहीं होती, ऐसे कोई भी खड़ा नहीं होता। नहीं, उनके लोग तो ये कह रहे हैं कि ड्रामेबाजी चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता जब तक इंसान को मजबूरी आ जाए। यहाँ परेशानी है क्या, वैसे ही बताइए। परेशानी तो बहुत सारी परेशानी। सबसे ये है कि यहाँ आते हैं और गंदगी लगी हुई है पूरा। क्या लगी हुई है? मुझे दिखाइए आप सर। एक सेकंड आप लोग आइए, मुझे दिखाइए। यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप मुझे दिखाइए। आप देखें पूरा नाला भरा पूरी गंदगी से, आप पूरा कचरा वगैरह। आप मुझे बताइए कहाँ है गंदगियाँ? ये सर ये क्या भरा पड़ा? सर ये गंदगी नहीं है, ये तो बड़ी मुश्किल से यहाँ विधायक जी चाह रहे हैं कोई प्रोजेक्ट करना, हो सकता है यहाँ स्विमिंग पूल की तैयारी हो। ये आज से नहीं, मैं सालों से देख रहा हूँ। घंटों यहाँ ट्रैफिक लग जाती है, लोग परेशान अलग होते हैं। मैं खुद इस रास्ते से आता हूँ, कभी देखे गाड़ी देखे वहाँ पे। नहीं देखिए, आप जो यहाँ पर विधायक जी चाहते हैं कि यहाँ कोई अच्छा प्रोजेक्ट करे, यहाँ कोई स्विमिंग पूल बनाया जाए, आप उनके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं? नहीं सर, कैसे बना, क्या कैसे खिलाफ बोलेंगे सर? क्या अगर होता क्या? कहाँ है गटर का पानी? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये सारा क्या गटर का नहीं और क्या है सर? आप अरे सर, ये गटर का पानी नहीं है, आप किस वजह इल्जाम लगा रहे हैं? कैसे इल्जाम लगा सकते हैं हम? आप खुद देखें, विधायक साहब खुद आकर के देखें सर, आप देखें आगे चल करके आए और खुद विधायक साहब खुद आकर के देखें यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। लोगों को, सारे लोगों को तकलीफ और परेशानी है यहाँ पे, वो सबको दिक्कतें हैं। वो तो कह रहे हैं 4-5 लोगों को दिक्कत है सर। कैसे पूरे ओखला वाले, क्या बाहर वालों को भी दिक्कतें हैं? मैं तो रोज ये गटर के नालों की बना दी झील, वाटर पार्क बना दिया शहनबाग को। शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायक को। हम 12 दिन से ये आईना जनता को दिखा रहे हैं। आप तो 12 दिन से नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी करते तो इनको अपना काम में ध्यान आया था। अभी तक 12 दिन में कोई झांकने को नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि उनकी हकीकत दिखाई दे रही है। वो तो 72 घंटे काम कर रहे हैं। जो आपको वीडियो दिखाई दे रही होगी ना, ये 4 लोग बैठे, 4 लोग नहीं, हम 4 लाख के बराबर है। आवाज उठाने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं, और यहाँ के नुमाइंदों से काम कैसे कराया जाता है वो हम करा के दिखाएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो बेरोजगार हैं, ठलवे हैं, आपको कोई काम धंधा नहीं है इसलिए बैठ रहे हैं। सुनो मेरी बात, कोई हमें यहाँ पर नारी बिरयानी नहीं खिलाने आ रहा। पानी भी पी रहे, अपनी जेब का पी रहे। हम बैठे तो अपनी मर्जी से बैठे, ओखला की आवाम का दर्द लेकर बैठे। तो ये बताइए, यहाँ हमें तो कीचड़ नजर नहीं आ रही, आपको कैसे नजर आ रही? अगर आपको इसलिए नजर नहीं आ रही क्या आपने विधायक की तरह काला चश्मा पहन रखा है? नहीं, चश्मा तो मैंने व्हाइट पहना हुआ है। काला चश्मा पहन रखा है जो आपको नजर नहीं आ रही। मैं 1 मिनट फिर आपके पास आऊंगा। यहाँ पर जो ये ठलवे बैठे हुए हैं बेरोजगार, 12 दिन से यहाँ फजीता कर रहे हैं एमएलए का बिना वजह। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिना वजह क्यों करेगा? जब कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तो कोई तकलीफ है ही नहीं। नहीं, तकलीफ है पब्लिक को। क्या तकलीफ है आप बताइए? भाई आने जाने की परेशानी, सब ये लोग कहाँ है? लोग जा रहे हैं, देखिए कितने मजे से जा रहे हैं, पानी में से निकलते हुए तैरते हुए जा रहे हैं आराम से। आपकी मेहनत है और माशाल्लाह ये मेहनत करने की तौफीक सबको दे अल्लाह ताला। मैं तो यही कहूँगा सबसे। देखिए आप भी, मुझे लग रहा है बीजेपी से मिले हुए हैं। नहीं, मैं तो बीजेपी का हूँ और आपका भाई हूँ। अच्छा, बीजेपी नहीं, देखिए ये बीजेपी वालों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रखा है एमएलए साहब के खिलाफ, उनको बदनाम करना चाह रहे हैं। मेरी ये समझ है, बीजेपी है क्या इंसानियत कोई चीज़ नहीं है क्या? इंसानियत से बढ़ के कोई चीज़ है? आप इंसानियत का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो,
लोगों को रास नहीं आ मुझे लगता है शहजाद साहब ने आपको भी जो है खरीद लिया है। नहीं, खरीद तो क्या खरीद नहीं सकता। नहीं, यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। शहजाद अली साहब सबको बहका फुसला के ला रहे हैं और लोगों को यहाँ जमा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ बिला वजह, देखिए कब्रिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं ये, इनको कोई काम धंधा नहीं है बेचारों को। हमारे कब्रिस्तान में पानी जा रहा है, ये गुना सबसे बड़ा गुना तो ये। कहाँ जा रहा है सर? अभी कहाँ जा रहा है? अभी तो गया ही नहीं। अब जाएगा और चला जाएगा, ना गया तो नहीं, जब जाएगा आप जब बोलिएगा। जी अभी दीवार गिरी थोड़ी है, जब दीवार गिरेगी जब बोलिएगा। नहीं, मर जाएगा जब बोलिए। जावेद भाई आप मेहनत कर रहे हो, सब मेहनत कर रहे हो तुम लोग, अच्छा लग रहा है, ये पब्लिक को अच्छा लग रहा है और ये काम हो तो जाए, कम से कम हो जाना चाहिए। और क्यों नहीं हो पा रहा है ये समझ में बात नहीं आ रही। क्योंकि झूठे ये काम है ये जो ये बीजेपी का नाम ले लेके ना हमारे मुस्लिम भाई ये मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए। आज मुसलमानों का काम कराना इनके बस की नहीं है। ओखला की अब हम संकट में, अब वो आवाम ने उखाड़ लगा रही है, इनके पेट में दर्द उठ रहा है। अब दर्द क्यों नहीं उठेगा? तो इनकी सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है, वो आईना तो दिखा। आप भीम आर्मी से हैं, मैं 1 मिनट आपसे बात करूंगा। आप भीम आर्मी से है, आप यहाँ क्या रावण जी को बुलाने की भी कोई तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए, अगर रावण जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इतने मजबूत, हम सारे भाई हैं यहाँ पर, हमें जरूरत ही नहीं है। और मैं उखला की आवाम से एक बात कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा नेता चाहिए जैसे शुएब दानिश की वाइफ जो यहाँ पर आई थी 10 मिनट के लिए पट्टा डालकर, आपको ऐसे नेता चाहिए तो बता दो। ऐसे नेता भी मार्केट में आएंगे, डमी होते हैं, वो लास्ट में आते हैं और माला डाल के अपने चले जाते हैं। मैं उखला की आवाम से खासतौर आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि अरीबा खान जैसी नेता चाहिए जो गड्ढा खुदवा के भाग गई। और शुएब दानिश भाई की वाइफ आई थी नाजिया दानिश, वो यहाँ पर फोटो खिंचवाकर नाले में खड़ो कर बाहर चली गई। देखिए आप कुछ भी कह लें, यहाँ की जनता आप पे भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम है, यहाँ के एमएलए की बुराइयां करना, उनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करना, यही एक आपके पास काम सही और गलत हमें अल्लाह की नजर में होना चाहिए। आवाम से हमें कोई मतलब नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम यहाँ ठंड में क्यों बैठे हैं और हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये हमें अल्लाह के नजर में हम काम कर रहे हैं, अपने कब्रिस्तान के लिए कर रहे हैं। अल्लाह हमारे लिए क्या बेहतरी करेगा हमें। ठीक है साथियों, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई खबर के बाद। आपका भाई जावेद हसन खान, ओखला बिहार से।